ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां पर बहुत खुशहाली है, क्योंकि वहां के राजा और रानी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। पर उनकी कोई संतान नहीं है, जिस वजह से वो परेशान रहते हैं। एक बर्फीले तूफान के दिन उनके घर में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। उसका नाम रखा जाता है स्नो वाइट, क्योंकि वो बर्फीले तूफान के दिन हुई थी और वो स्नो की तरह वाइट भी होती है। कुछ साल बीत जाते हैं। स्नो वाइट अब कुछ बड़ी हो चुकी है। प्रजा में हर कोई उससे बहुत प्यार करता है। पर एक दिन रानी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से राजा पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। इसी दौरान इनके राज्य में एक लड़की आती है जो कि बहुत सुंदर होती है। वो राजा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेती है। दरअसल ये एक विच है, जिसके बारे में राजा को कुछ नहीं पता, और अब वो राजा को एक मिशन पर भेजती है। राजा मिशन पर जाने से पहले अपनी बेटी स्नो वाइट को अपना लॉकेट देते हैं, जिसके बाद वो अपने मिशन पर चले जाते हैं। पर मिशन पर जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आते। उनके ना आने पर विच उनकी राजगद्दी पर कब्जा कर लेती है। साथ ही वो स्नो वाइट को महल में नौकरों की तरह रखती है। उसके पास एक जादुई मिरर भी होता है, जिससे वो अक्सर पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। मिरर हमेशा कहता है कि तुम। अब कई साल और बीत चुके हैं। स्नो वाइट बड़ी हो चुकी है। इतने सालों में वो अपने अस्तित्व को भूल चुकी है। दिन रात महल में काम करती है। अब एक दिन स्नो वाइट देखती है कि जोनाथन नाम का एक लड़का, जो कि चोरों का सरदार है, वो किचन से आलू चुरा रहा है। दरअसल ये लोग छोटी मोटी चोरी करते हैं ताकि गरीब लोगों को खाना मिल सके। विच के अत्याचार से हर जगह गरीबी है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। स्नो वाइट कहती है कि तुम ऐसा मत करो, हमें क्वीन से बात करनी चाहिए। वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बात कभी नहीं सुनेगी। उसी के अत्याचारों की वजह से आज हमारा राज्य इतना गरीबी में चला गया। अगर हमारे राजा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ना तो उनका पता चला और ना ही उनकी बेटी यानी कि प्रिंसेस का। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और अब स्नो वाइट को एहसास होता है कि लोग उसे भूल चुके हैं। कई सालों से किसी ने उसे नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि वो एक प्रिंसेस है। इसीलिए वो विच के यानी कि क्वीन के पास जाती है और कहती है कि पहले हमारे राज्य में खुशहाली थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे राज्य को मुझे वापस लौटा दो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अब तक तुम्हारे पिता वापस लौट कर नहीं आए और तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि तुम इस राज्य को चला सको। और तभी उसके सिपाही वहां पर जोनाथन को पकड़ कर ले आते हैं। स्नो वाइट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे छोड़ दो, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। जोनाथन को समझ में आ जाता है कि उनकी प्रिंसेस स्नो वाइट अब भी जिंदा है, पर क्वीन उसकी बात नहीं सुनती और उसे सजा के तौर पर महल के सबसे ठंडे कमरे में कैद कर दिया जाता है। पर स्नो वाइट उसके पास जाती है और उसे आजाद कर देती है। ऊपर से क्वीन यानी कि विच ये सब कुछ देख रही होती है और अब उसे एहसास हो चुका है कि स्नो वाइट ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से वो अपने जादुई मिरर के पास जाती है और पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। पर इस बार मिरर उसका नाम नहीं लेता। वो कहता है कि स्नो वाइट। ये सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और अपने हंटमैन को कहती है कि जाओ और इस बॉक्स के अंदर स्नो वाइट का दिल लेकर आओ। दरअसल अब वो स्नो वाइट को मरवाना चाहती है। उसका हंटमैन स्नो वाइट को महल से बाहर ले जाता है। आज कई सालों के बाद पहली बार वो महल से बाहर आई है, इसीलिए वो बहुत खुश होती है। वो पेड़ से एक एप्पल तोड़ती है और हंटमैन को कहती है कि ये तुम खा लो। हंटमैन जानता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, साथ ही उनके राजा की बेटी है, इसीलिए वो उसे नहीं मार पाता और बता देता है कि तुम्हारे पिता यानी कि हमारे राजा को हमारी नई क्वीन ने ही एक मिशन पर भेजा था, जिसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए और अब वो तुम्हें मरवाना चाहती है। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। ये सुनकर वो डर जाती है और जंगल के अंदर भागना शुरू कर देती है।
ये बहुत ही खतरनाक और काला जंगल है, हर जगह अंधेरा होता है। स्नो वाइट भागती चली जाती है और भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उजाला होता है। वहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा लगता है और तभी वो देखती है कि उसके सामने एक घर है। वो उस घर के अंदर चली जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, इसीलिए वो एक कमरे में सो जाती है। दरअसल ये घर बोनो का है, जो इस वक्त जमीन के अंदर सोना और हीरा ढूंढ रहे हैं। ये उनका एक काम है। हालांकि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन ये सब के सब एक दूसरे के साथ खुश हैं। ये 7 बौने होते हैं। रात को जब ये अपने घर वापस लौटते हैं तो ये देखते हैं कि इनके घर के अंदर एक बहुत बड़ा शैतान है। दरअसल ये इतने छोटे होते हैं कि स्नो वाइट को ये एक शैतान समझ रहे होते हैं। सब के सब भाग जाते हैं, पर एक बौना भाग नहीं पाता और तभी स्नो वाइट उठ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम स्नो वाइट है, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। वो बोनो को अपनी पूरी कहानी सुनाती है और ये भी बताती है कि विच यानी कि जो नई क्वीन है वो उसे मारना चाहती है। ये जानकर बोनो को बहुत खुशी होती है कि अब भी उनकी प्रिंसेस जिंदा है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। वहीं हमें विच को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका हंटमैन वो बॉक्स लेकर जाता है जिसके अंदर उसने स्नो वाइट का दिल लाने के लिए कहा था। वो बहुत खुश हो जाती है कि स्नो वाइट मारी जा चुकी है, इसीलिए एक बार फिर से वो अपने जादुई मिरर के पास जाती है और उससे पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। मिरर एक बार फिर से वही जवाब देता है, स्नो वाइट, जो यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक घर में अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। विच को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो उस बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर स्नो वाइट का दिल होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर वो एप्पल होता है जो स्नो वाइट ने हंटमैन को दिया था। और जब उसे पता चलता है कि हंटमैन ने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो वो उसे बहुत बड़ी सजा सुनाती है और अपने गार्ड्स को कहती है कि जंगल में जाओ और स्नो वाइट को पकड़ कर लाओ। वहीं स्नो वाइट जो बोनो के साथ है वो उनके पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ करवाती है। स्नो वाइट के साथ बोने बहुत खुश होते हैं, पर स्नो वाइट कहती है कि मुझे जाना होगा, मैं अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ, बस तुम मुझे सही रास्ता बता दो। बोने उसे सही रास्ता बता देते हैं और अब जब वो जंगल में जा रही होती है तभी विच के गार्ड जो उसे पकड़ने के लिए आए हैं वो उसके सामने आने वाले होते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे देखते वहां पर जोनाथन आकर उसे बचा लेता है। विच के गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जोनाथन के सभी साथी भी आ जाते हैं जो सब के सब लुटेरे हैं, पर एक बार फिर से विच के गार्ड्स वहां पर आकर इनका पीछा करते हैं। वो एक तीर मारते हैं जो जोनाथन को लग जाता है, जिस वजह से जोनाथन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। स्नो वाइट जानती है कि अगर जल्दी उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए वो जोनाथन को बोनो के पास ले जाती है। क्योंकि बोने पिछले कई 100 सालों से जिंदा है, उनके अंदर जादुई शक्तियां हैं और जब भी बोनो को देखते हैं तो सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता कि बोने इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इन सब ने बोनो के बारे में किस्से और कहानियों में ही सुना था। बोने अपनी शक्तियों से जोनाथन को ठीक कर देते हैं। रात को इस सब पार्टी करते हैं, जहां स्नो वाइट और जोनाथन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जोनाथन कहता है कि मैं अपने राजा को यानी कि तुम्हारे पिता को अकेले ढूंढने के लिए जाऊंगा, और वो यहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में उसे विच के जो गार्ड्स होते हैं जो स्नो वाइट को पकड़ने के लिए आए थे, एक जाल में फंसा कर महल ले जाते हैं, जहां पर विच यानी कि क्वीन उससे पूछती है कि बताओ कि स्नो वाइट कहाँ पर है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं उससे नहीं मिला। पर विच देख लेती है कि उसके गले में वो लॉकेट है जो हमेशा स्नो वाइट अपने गले में पहना करती थी, क्योंकि वो लॉकेट उसके पिता ने उसे दिया था। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो नहीं चाहती कि ये दोनों कभी एक दूसरे से मिले, इसीलिए जोनाथन को जेल में डलवा देती है और अपने काले जादू से अपना रूप बदलकर एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है। और उसी एप्पल के अंदर जो एप्पल स्नो वाइट ने हंटमैन को दिया था, उसके अंदर एक जादुई सिरम डालती है। अब जो भी इस एप्पल को खाएगा वो गहरी नींद में चला जाएगा, वो कभी होश में नहीं आएगा। वो इंसान तभी होश में आ सकता है जब उसका सच्चा प्यार उसे किस करे। और अब वो उस एप्पल को लेकर
बोनो के घर के पास पहुंच जाती है। इस वक्त स्नो वाइट के अलावा वहां पर कोई नहीं होता क्योंकि बोने काम पर गए होते हैं। वो विच कहती है कि तुम्हारा प्यार जोनाथन हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गया। हालांकि स्नो वाइट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती, पर वो उसे वही लॉकेट दिखाती है जो स्नो वाइट ने जोनाथन को दिया था। इसीलिए उसे उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। वो मान लेती है कि जोनाथन अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तय करती है कि अब वो अपने पिता को खुद ढूंढने के लिए जाएगी, पर इससे पहले कि वो यहाँ से जाती, विच उसे वही एप्पल देती है और कहती है कि इसे खा लो, इससे तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी। उसकी बात मानकर वो उस एप्पल को खा लेती है और जैसी वो एप्पल खाती है वो बेहोश होने लगती है। और अब वो विच उसे अपनी असलियत बता देती है और कहती है कि तुम्हारे पिता को भी मैंने अपने जाल में फंसाया था, उन्हें मार दिया गया और अब उन्हीं की तरह तुम भी मारी जाओगी। तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद स्नो वाइट बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब बोने घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि स्नो वाइट बेहोश हैं। उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने जादुई एप्पल उसे खिलाया है, जिस वजह से वो गहरी नींद में चली गई है और अब वो कब उठेगी किसी को कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन को दिखाया जाता है, जिसे उसी जगह कैद किया जाता है जहां पर हंटमैन को कैद किया गया है। ये दोनों आपस में बात करते हैं। हंटमैन को पता चल जाता है कि जोनाथन स्नो वाइट की मदद करना चाहता है, इसीलिए दोनों मिलकर अपनी जंजीर को तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जोनाथन भागकर सीधा बोनो के घर आता है। वहां से पता चलता है कि स्नो वाइट गहरी नींद में जा चुकी है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। वहीं एक बार फिर से हमें क्वीन को यानी कि विच को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से अपने जादुई मिरर से पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन, और इस बार वो कहता है कि तुम, क्योंकि स्नो वाइट इस वक्त गहरी नींद में है। जोनाथन स्नो वाइट की हालत को देखकर बहुत परेशान होता है। वो तय करता है कि वो राजा को ढूंढने के लिए जाएगा। वो स्नो वाइट को गुड बाय किस करता है और अब क्योंकि वो स्नो वाइट का सच्चा प्यार है, वो भी उससे सच्चा प्यार करता है, इसीलिए एप्पल का जादू टूट जाता है। स्नो वाइट होश में आ जाती है। वो कहती है कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, विच ने उन्हें मार दिया। हमें किसी भी कीमत पर अपने राज्य को वापस हासिल करना होगा। वो बोनो, जोनाथन और सभी लोगों के साथ अपने राज्य में वापस आ जाती है, जहां पर वो सबको बताती है कि मैं प्रिंसेस हूं। सब उसे पहचान लेते हैं क्योंकि सब ने बचपन में उसे देखा था, सब उससे बहुत प्यार करते थे। और अब वो सब मिलकर प्रिंसेस के साथ राजमहल के बाहर जाते हैं, जहां पर क्वीन उसे देखकर हैरान हो जाती है। प्रिंसेस कहती है कि मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए, ये सब मेरे साथ हैं। वो कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस चाहिए तो तुम्हें इस डैगर से यानी कि इस खंजर से मुझे मारना होगा। लेकिन स्नो वाइट बहुत ही दयालु होती है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए वो विच को नहीं मारती। विच कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मार सकती तो मैं तुम्हें मारकर हमेशा के लिए यहाँ की क्वीन बन जाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा। वो अपने गार्ड से उसे पकड़ने के लिए कहती है और तब स्नो वाइट सबको याद दिलाती है कि पहले हमारा राज्य बिल्कुल अलग हुआ करता था। यहाँ पर कोई किसी की जान नहीं लेता था, सब एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ पर खुशहाली थी। पर अब तुम सब बदल चुके हो, तुम्हें अपने अतीत को याद करना चाहिए। उसकी बात सुनकर सबको एहसास होता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। इसीलिए यहाँ पर क्वीन के यानी कि विच के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सब के सब स्नो वाइट के साथ हो जाते हैं। ये देखकर विच को गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में जो डैगर होता है उससे वो स्नो वाइट को मारना चाहती है, पर तभी जोनाथन का एक साथी उस पर तीर चलाकर उस डैगर को गिरा देता है, जिसके बाद विच को कहा जाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। विच अपना आपा खो बैठती है। वो अपने कमरे में जाती है जहां पर वो जादुई मिरर है और वो उससे पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। मिरर कहता है कि तुम्हें सिर्फ बाहर की सुंदरता का पता है, सुंदरता अंदर भी होनी चाहिए, जो कि स्नो वाइट के अंदर है। स्नो वाइट ही इस दुनिया में सबसे सुंदर है। ये सुनकर विच को बहुत गुस्सा आता है। वो उस जादुई मिरर को तोड़ देती है। उसी के अंदर उसकी सारी शक्तियां थी और अब क्योंकि उसका जादुई मिरर टूट चुका है तो उसकी शक्तियां भी खत्म हो जाती है और देखते ही देखते विच राख में बदलकर उसी मिरर के अंदर चली जाती है। मिरर एक बार फिर से बंद हो जाता है। स्नो वाइट ने विच के अंत को अपनी आंखों से देखा होता है और अब वो इस राज्य की क्वीन है
वो अपने राज्य को पहले जैसा खुशहाल बना देती है। यहाँ पर हर कोई हंसता है, खेलता है, नाचता है। साथ बॉने भी अब उसी के साथ रहते हैं और जोनाथन भी, जिससे वो बहुत प्यार करती है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।